बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी मैम बीनश और आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सम टिप्स एंड ट्रिक्स बिफोर यू अटेम्प्ट योर ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन फिल करने से पहले बच्चों 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। और उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके क्वेश्चन पे लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, तो आपने टिक करना है, उसको कांटा नहीं लगाना, उसको बहुत ज़्यादा सर्कल नहीं करना। एक से ज़्यादा किसी भी ऑप्शन पे आपने टिक नहीं करना, क्योंकि आपके ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो पॉसिबिलिटी है आपने एक से ज़्यादा टिक कर दिया तो आपकी वो कैंसिल कर देंगे, आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे उसमें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट एस्पेक्ट। उसके अलावा बच्चों रंग बिरंगी उससे नहीं करना, आपने पेंसिलों से, आपने सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट लेना है और वो फाइनल फिल करने के लिए आपने यूज़ करना है। बिफोर फिलिंग इट फाइनली आपने एक दफ़ा पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको अपने लेड पेंसिल से, सिंपल पेंसिल से आप लोगों ने पहले हल्का सा टिक करना है। ठीक है, ताकि आपको अगर कोई भी किसी किस्म की एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, तो आप उसको रबर से इरेज आराम से कर सकें। और बहुत ज़ोर ज़ोर से ना कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको एक ही शीट दी जाती है, उसको अगर आपने फाड़ दिया तो बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव रोल नंबर्स ऑन इट एज वेल। सो बी वेरी केयरफुल कि आप इस तरह के नहीं ब्लंडर्स ना करें एटलीस्ट, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। ठीक है बच्चों, सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर्स। मैं आपको थॉरली समझाऊंगी, उसमें अच्छी तरह गौर से समझिएगा और फिर अपने एग्ज़ाम में उसको सही अटैम्प्ट करके आइएगा। सो एज यू कैन सी 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने टिक करना है, क्रॉस और सर्कल नहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर मारनी। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। जो आपका क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। On 20th December 1971, took the oath of President of Pakistan and Chief Martial Law Administrator. अब इसके अंदर आपके पास हैं 4 ऑप्शंस: मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर भुट्टो। तो इसका बच्चों आप लोगों ने अगर बुक में और मेरे लेक्चर आपने अच्छे से सुना होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर है नंबर बी, दैट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बच्चों अब एक बात याद रखिएगा कि जो मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी पढ़ाया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज द फर्स्ट सिविल चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इनमें से जो टिक मार्क कर रहे हैं तो ये हिंट्स हैं छोटी छोटी, उनको आपने याद रखना है। लेट्स मूव फोर्थ बच्चों। लेट्स सी कि हमारा सेकंड कौन सा है। उसमें है यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं: 3 मार्च, 15 जून, 1 मई और 28 मई। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, 28 मई। बच्चों जैसे कि आपको याद होगा जब हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, सो वी डिस्कस्ड कि हम यौम तकबीर जो हैं वो 28 मई को मनाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको लेक्चर में भी बताया है कि अल्लाह अकबर के नारे भी लगे थे उस दिन। तो आई होप आप लोगों को ये याद रहे और इसमें आप गलती ना करें। सो बच्चों एज यू कैन सी नंबर 3, इन साउथ एशिया थ्रू एन एक्ट the Vice Lord Ripon implemented the system of local governments in A. 1854, B. 1864, C. 1874 and D. 1884. So, in this one, the correct answer is 1884. बच्चों I understand कि कुछ questions ऐसे होते हैं जिसके अंदर dates होती हैं और काफ़ी confusing होती हैं। इसके लिए आपको थॉरली पढ़ना पड़ता है कि कौन सी डेट्स किस टाइम पे हुई हैं और किसने इम्प्लीमेंट की हैं। तो द गुड पार्ट इज़ कि आपको लॉर्ड का नाम नहीं पूछा गया बल्कि डेट पूछी गई है। सो होपफुली यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट ईयर। सो बच्चों नेक्स्ट इज़ ज़कात इज़ डिडक्टेड
फ्रॉम द मुस्लिम अकाउंट होल्डर्स एट द परसेंटेज ऑफ, अब यहाँ पे आपकी 4 ऑप्शंस लिखी गई हैं, 2.5% और 2.5%, B is 3%, C is 3.5%, and D is 4%. So the correct answer is A. बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना था तो मैंने आप लोगों को ये तफसील से बताया था कि ज़कात आपके पेरेंट्स के अकाउंट में से भी कटती है और वो 2.5% कटती है एनुअली इन रमज़ान। तो बच्चों, नंबर 5 इज़ 33% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वॉज रिजर्व्ड फॉर, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वुमेन, बी फार्मर्स, सी माइनॉरिटीज़, and D social workers. So the correct answer is A, woman. बच्चों, जब हम लोगों ने मुशर्रफ के इरा की बात की थी और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की हम लोगों ने डिस्कशन की थी तो उससे हमें ये पता चला था कि 33% जो थी वो सीट्स मुकर्रर की गई थी वुमेन के लिए, 5% फार्मर्स के लिए और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए। तो बच्चों, नंबर 6 इज़ द टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर A 322, B 342, C 382 या D पे 442। तो बच्चों, आई होप यू रिमेंबर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वी स्टार्टेड के 342 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के। तो बच्चों, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में मजलिस शूरा को कवर किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली है और सेनेट है। तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं 342। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पाकिस्तान डिड एटॉमिक ब्लास्ट इन A 1993, B 1995, C 1998 and D 2001. So the correct answer is 1998। बच्चों, आप लोगों को याद होगा जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान में एटॉमिक ब्लास्ट किए थे नवाज शरीफ के दौर में। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1998। नेक्स्ट, इन 1993 गवर्नमेंट ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो स्टार्टेड 5-year प्लान, A 5th, B 6th, C 7th and D 8th. So the correct answer is 8। बच्चों, आप लोगों को याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में बेनज़ीर भुट्टो का टेन्योर जब पढ़ा था तो उसके अंदर भी डिस्कस्ड कि उन्होंने 8th 5-year प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो ने स्टार्ट किया था। बच्चों, सो लेट्स लुक एट द लास्ट वन। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हिमसेल्फ इनॉग्रेटेड द मोटरवे on its completion ceremony in A 1998, B 1996, C 1994 or D 1992. So the correct answer is 1998। आप लोगों को याद होगा नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट का हमने पढ़ा था, जो टेन्योर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने मोटरवे की इनॉग्रेशन सेरेमनी को डिस्कस किया था एंड दैट वाज बैक इन 1998। इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान से ये सुना होगा। जब आप ये अटेम्प्ट करने लगें तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, किसी किस्म की गलती ना कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बुक में जो फिगर्स होते हैं या डेट्स होती हैं या ईयर्स होती हैं उनको आप अच्छी तरह एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें। कभी कभी ये होता है कि जब आपके सामने वो चीज़ आती है, जब आंसर्स में आती है तो वो एकदम क्लिक कर जाती है आपको जो राइट आंसर होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब हम चलेंगे नंबर 2 पार्ट के ऊपर, दैट इज़ द शॉर्ट आंसर्स, और मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि शॉर्ट आंसर्स आपने अटेम्प्ट कैसे करने हैं।